हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। अब हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है और सारा टॉपिक मतलब हम लोग ने जो टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन देख चुके हैं और जिसको अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, सारे के हम अब ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है आपका स्कोरिंग करने के लिए, मार्क बढ़ाने के लिए। बिहार बोर्ड तो आपको 50% मार्क ऑब्जेक्टिव से ही देगा और ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आप यदि 50 में 50 बना के आए तो 50 में 50 मार्क मिलेगा, एक नंबर भी आपको नहीं कटेगा और आपको मतलब पास और फेल होने का डर तो होगा ही नहीं यदि आप ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से पढ़ के गए होंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव। और सारे जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, मैथ हो, जितना भी सब्जेक्ट है सबका हम ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज आपके लिए अब तैयार हो चुका है सारे सब्जेक्ट का। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इसे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7050872996। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप PDF इसका ले सकते हैं या बुक चाहिए तो बुक भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे बताने वाले हैं कि जैसे आप ये है कि प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का इससे मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या तो आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो 1 या 2 नंबर का, एक या तो एक क्वेश्चन पूछेगा या 2 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। हो सकता है 1 नंबर इससे पूछेगा, 1 नंबर प्रकाश के अपवर्तन से पूछेगा। हम आपको इसमें ये नहीं कि हम आपको 50 को ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं, 100 को कराए जा रहे हैं और आपको बोरिंग लगने लगे। आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे हम ज़्यादा देखेंगे। जैसे इसी में फिजिक्स में क्या है, विद्युत धारा, उससे ज़्यादा पूछा जाता है तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन इससे कम पूछा जाता है, इसमें हम सटीक क्वेश्चन देखेंगे। 30 के आसपास, 30 को क्वेश्चन के आसपास हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही शॉर्ट थ्योरी, ऐसे शॉर्ट थ्योरी आपके लिए तैयार किए हैं कि जो कि आपके 2 नंबर में भी काम आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा, जिससे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना हम आपको कराएंगे और किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक में हम आपको ये भी बताएंगे ताकि आप माइंड में रखें और उसको उतना ही आप रिवाइज करते जाए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक में पढ़ा दिए, उससे क्वेश्चन पता चला एक ही आया और आपका मतलब वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि आप कितना भी ज्ञानी है, लेकिन क्या कहता है कि जैसे बिहार में सरकारी जॉब का है, आप कितना भी टैलेंटेड, आपको नहीं हुआ तो आपको लोग देखे अरे यार ये नहीं पढ़ता होगा। लेकिन कोई कम कम ही मतलब उसके पास नॉलेज है या कम ही पढ़ता है, लेकिन वो सटीक तरीके से एक सीक्वेंस तरीके से पढ़ता है, अपना मतलब दिमाग को यूज करके वो जल्दी जॉब ले लेता है, उससे ज़्यादा सक्सेस माना जाता है। इसी तरह क्या कि और इसी तरह हम लोग इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। चलिए, आप लोगों को नहीं तो बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग शॉर्ट थ्योरी देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज है, यानी कि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा उतना ये आपके लिए उतना ही यूजफुल होगा। और ये अब मतलब शॉर्ट थ्योरी आप पढ़ के जाइएगा और ऑब्जेक्टिव देख के तो आपका मतलब 100% क्वेश्चन बनेगा। 50 में आप 50 बना के आइएगा। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिना अप्लाई किए, पिछले साल भी मेरा बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और बहुत को मतलब 80+ नंबर आया, 450, मतलब 400 से प्लस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर आए हैं। और जो चाहते हैं कम समय में भी तैयारी करेंगे उसके लिए तो और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप ये पढ़ के जाइए और अच्छा नंबर लेके आ जाइए। चलिए देखते हैं। इस टॉपिक में जितना निचोड़ है उसको हम 10 लाइन में, मतलब 10 पॉइंट में ही कवर कर सकते हैं, कर दिया, जिसे आप लोग शॉर्ट नोट कहते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला नियम उसका है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा, जिसे हम आपतन कोण को ऐसे डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? यदि आपतन कोण 20 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 20 डिग्री ही होगा। ये इसका तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, कोई भी चीज़ का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब दूसरा पॉइंट मिसिंग हुआ है,
इसका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण, अवतरण कोण ये हो गया, परावर्तन कोण, आपतित किरण पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है कि एक ही तल में होता है। तो वही क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। वो ज़्यादा यूजिंग नहीं था क्योंकि शॉर्ट नोट है, तो इसलिए उसमें इसको हम नहीं डाले थे, ये ज़्यादा यूजफुल था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है। जब ये वास्तविक प्रतिबिंब आया ना, तो ये आप समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है, और वह कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो वह क्या होता है कि हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब की काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसमें क्या था कि इसमें उल्टा होता है, ये सॉरी इसमें मिस पॉइंट हो गया बोलने में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जैसे क्या इधर बना, इधर मतलब हम वस्तु रखे, इधर प्रतिबिंब बना, तो क्या बनता है कि मतलब इसके उल्टा बनता है। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही बनता है, आगे बनते हैं तो आगे बनता है तो क्या होगा कि वस्तु की अपेक्षा, जैसे यहाँ पे वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब इसके नीचे बनता है, तो वह क्या होता है कि उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। बनता कैसा है उसका प्रतिबिंब, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चलिए अब हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में क्या क्या होता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो देखते हैं, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है कि बराबर होती है। समतल दर्पण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि फ्रेम किया जाएगा या आपसे ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण के बारे में बताइए, तो आपको यही बताना है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बराबर होती है। यदि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। और यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समतल दर्पण दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनेगा तो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, आगे क्या होता है उल्टा, मतलब उल्टा बनता है। और क्या होगा, मतलब पीछे बनेगा तो आभासी मतलब काल्पनिक होगा। ये सब किस में होता है, समतल दर्पण में होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, आगे बनता है। आभासी यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक भी बन सकता है, काल्पनिक भी बन सकता है, उल्टा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। समतल दर्पण में ऐसा नहीं है। समतल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, दर्पण के पीछे सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। वास्तविक मतलब जो रियल में होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, जैसे इमेजिंग करते हैं, ये हम टॉपिक में बता दिए हैं। जैसे कि यहाँ से प्रकाश की किरण आए, यहाँ परावर्तित हो गया, दूसरा मान के चलेंगे कि यहाँ पे मिल रहा होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हम इस टॉपिक में बहुत ही डिटेल्स में बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि उत्तल दर्पण आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनते हैं। और दर्पण सूत्र से भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछता। ऑब्जेक्टिव में पिछले साल भी पूछा हुआ था कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन से सही है। जैसे क्या होता है कि 1/v और क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, और f क्या है वक्रता, फोकस है, फोकस दूरी है। और उसी में क्या होता है कि फोकस क्या होता है, f बराबर क्या होता है कि r/2। यही हम f के जवाब क्या है 1/f है, तो यहाँ पर r/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, r नीचे चल जाएगा। ये वाला ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी में 4 गो ऑप्शन फ्रेम कर देंगे, यहाँ पर माइनस दे देंगे, और भी किसी तरह से उलझा के आपको पूछेगा तो मतलब आप इसे क्लियरली मतलब जवाब दे सकते हैं। 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो नेक्स्ट अब 2 पॉइंट बची है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वही उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीचे में पूछा भी गया है, हम आपको दिखाएंगे। ये मतलब दर्पण सूत्र से 2020 में पूछा गया है, इसलिए हम मेंशन कर दिए हैं। जो जिस ईस्वी में पूछा गया है उस ईस्वी में मेंशन कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आपको कोई मतलब ये क्वेश्चन बैंक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा मतलब मेरा यानी कि वीडियो देखिए या
उसमें हम सब टॉपिक का बता देते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सब उसमें मेंशन भी किया हुआ है। या चाहे तो आप PDF ले सकते हैं, आपको उतारना भी नहीं पड़ेगा, आप मोबाइल से आराम से ईजिली पढ़ सकते हैं। और जहाँ पे दिक्कत होगा तो उस टॉपिक को तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता है कि चिन्ह परिपाटी होता है कि इधर क्या होता है कि यानी कि पॉजिटिव होता है, इधर वस्तु रखा रहेगा तो पॉजिटिव, इधर क्या होता है ऋणात्मक होता है। ये मूल बिंदु है, इधर भी क्या होता है, मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस इधर की तरफ क्या होता है धनात्मक होगा, इधर क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऊपर की तरफ भी धनात्मक, नीचे की तरफ क्या होगा ऋणात्मक होगा। चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलते हैं जिसका आप लोगों का इंतजार था, वो आपके लिए ज़रूरत था इसलिए हमने बताया। और स्किप मत करिएगा, अच्छा से देखिएगा, क्या कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम अपने वीडियो के मतलब वहाँ पे बंद कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्या है कि बहुत बड़ा होगा तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगता है। लेकिन नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, आप में पेशेंस वो होना चाहिए कि नहीं हम 6 से 7 घंटा अब मेहनत करें ताकि हम अच्छा कर सकें। और आपको यही मतलब बेसिक है, यहीं से आपका पढ़ने का एक कंटिन्यूटी बनेगा, यहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। यानी कि जितना देर आप आदत डालिएगा उसी तरह आप पढ़ते जाइएगा, 12th में भी आगे भी पढ़ते जाइएगा जब तक आपका मतलब आपका गोल, आपका सपना पूरा ना हो जाए। ये आपका मतलब यहाँ पे आप मतलब लूज करिएगा, अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दीजिएगा तो आप फिसल जाइएगा, क्योंकि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन है क्या सब। पहला मेरा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब हजामत जो बाल दाढ़ी सब काटता है उसी को हम क्या बोलते हैं हजामत। तो हजामत के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो हजामती के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अभी ही बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए हम बोले थे आपकी शॉर्ट थ्योरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उन्हें इसमें ये पूछा हुआ है, 20 में नहीं पूछा है ये, तो आपसे 20-21 में नहीं पूछा तो 22 में हो सकता है आपसे ये ज़रूर पूछेगा। तो ये क्या है, या ये भी पूछ सकता है क्या है कि सब बोर्ड एग्जाम क्या होता है रिपीट करता है। ये क्वेश्चन क्या है मेरा कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, दूसरा है काल्पनिक सीधा, तीसरा ऑप्शन है मेरा वास्तविक एवं उल्टा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा। तो हम बता चुके थे शॉर्ट थ्योरी में, हम लोग देख चुके थे कि क्या होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है काल्पनिक और सीधा बनाता है। काल्पनिक पीछे बनता है और पीछे बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु है तो सीधा बनेगा। आगे बनता है तो क्या होता है कि उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो वास्तविक काल्पनिक कैसे बनता है तो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, उसे आप देख सकते हैं और आसानी से आप समझ जाइएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके पॉइंट टू पॉइंट बताया है और फिगर के साथ भी बताया है उसमें। तो चलिए हम देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है उसके बारे में जानते हैं। और मेरा थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है तो यहीं पे हम लोग 6 क्वेश्चन तक देख के बंद कर देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अभी बताए थे 2 तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब हजामती के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो क्या है दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब तरीका पूछने का अलग अलग है। तो क्या कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या मोटा लेंस। तो क्या लगा रहता है,
उत्तल दर्पण, मतलब ड्राइवर के सामने में जो मिरर, जिसे हम साइड मिरर करते हैं, चालक के सामने में जो लगा रहता है वो कौन सा, उत्तल दर्पण रहता है। और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा रहता है जिससे रोशनी निकलता है, उसमें क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना और भी बहुत सारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काहे कि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं वीडियो लेना तो आप लोग उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप PDF मंगा सकते हैं अपने व्हाट्सअप पे और आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।